क्या ये वही राजस्थान है जहां पे महिलाओं की अस्मिता और मान सम्मान और मर्यादा की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़े जाते थे? आज पिछले 5 सालों में देखती हूं तो अपने आप को भी शर्मिंदा महसूस करती हूं, और अगर नारी के लिए आवाज नहीं उठाऊं तो मैं मेरे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक धर्म से भी विचलित होती हूं। इसलिए आज आप सबके समक्ष सबसे पहला मुद्दा ही मैं नारी सुरक्षा का रखूंगी। पिछले 5 सालों में राजस्थान में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। वो अभूतपूर्व ये हुआ है कि राजस्थान की महिलाओं को स्टैम्प पेपर पे बेचा गया है, राजस्थान की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, राजस्थान की दूध मुही बच्ची से लेकर के 42 वर्षीय महिला तक का स्वाभिमान लूटा गया है और उसको हत्या के घाट उतार दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतनी बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि ये शासन उस पार्टी का शासन है जिसकी मुखिया जो है वो एक तरीके से यूपी के अंदर गई, पॉलिटिकल टूरिज्म उनका वैसे भी जो है वो कल्चर रहा है, यूपी में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गई और वहां पे गंगा जी को देख के उनको भी भागीरथी बनने का मन में विचार आया, बनी और उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा वहां पर दे डाला। मगर यहां आकर के उसको चरितार्थ करने के लिए, यहां आकर के उन बच्चियों की आवाज बनने के लिए वो अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो उनके जो मुझे लगता है पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, पर मैं आपके समक्ष 3 केसेस रखती हूं जो कांग्रेस सरकार के अंदर हुए और उनसे ज्यादा विभत्स कांड मुझे लगता है कभी नहीं हुए। एक नैना साहनी जली थी तंदूर में, कांग्रेस शामिल थी। दूसरी भवरी देवी जली थी, कांग्रेस शामिल थी। और तीसरी जो भीलवाड़ा के अंदर कोटड़ी में कोयले की भट्टी के अंदर बच्ची जली, कांग्रेस का शासनकाल था। मैं पूछती हूं, खड़गे साहब भीलवाड़ा आकर चले गए, कौन उठाएगा उन बच्चियों की आवाज? कहां जाएंगी वो न्याय की दरकार के लिए? सरकार का क्या ये राजधर्म नहीं बनता? धर्म से तो खैर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, पर अगर राज में बैठे हैं तो राजधर्म से तो लेना देना उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 35,000 से ज्यादा रेप की घटनाएं, ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में दुष्कर्म, 15,000 माइनर बच्चियों के साथ दुष्कर्म, प्रत्येक दिन 17 रेप, और हत्याओं का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 5 हत्याएं, छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी अगर राजस्थान के अंदर एक बच्ची अपने घर से बाहर कदम रखती है तो उसकी बुजुर्ग माताएं बहनें घर में बैठ करके राम का नाम या अपने भगवान को याद कर रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि इस राजस्थान सरकार में पिछले 5 सालों से जो आंकड़े और वो माताएं बहनें बैठ के जो अखबार पढ़ती है ना, वो सिहरती हैं। वो सोचती हैं आज मेरी बच्ची शिक्षा में गई है, शिक्षा प्राप्त करने गई है, क्या वो सुरक्षित वापस घर पे कदम रखेगी? और जब रखती है ना तो वो अपने भगवान को मनाती है कि धन्यवाद भगवान, आज तो मेरी बच्ची सुरक्षित आ गई, कल का मुझे पता नहीं। मैं पूछती हूँ कांग्रेस सरकार से, क्यों उनको इन बच्चियों की आहें सुनाई नहीं देती? क्यों इन बच्चियों की सिसकियां सुनाई नहीं देती? क्यों चित्कारें सुनाई नहीं देती? और क्यों उन चिताओं में जलती हुई जो आग है उसकी ताप इनको महसूस नहीं होती? क्यों ये आंख पे पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं और यहां पर नाटक करते हैं महिलाओं को सुरक्षा देने की, गारंटी देने की? अजी कौन सी गारंटी दे रहे हो? कब दोगे महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी? कब दोगे महिलाओं को आत्मसम्मान की गारंटी? कब दोगे महिलाओं को स्वावलंबन की गारंटी? ये महिलाएं पूछती हैं राजस्थान की। दूसरा विषय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने यहां पर आकर के एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है तो खालिस्तान की अवधारणा भी सही है। मैं उनसे, आज सोनिया गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया, हमास के साथ में उनको बहुत हमदर्दी हो रही है। मुझे ये बताइए कि बाटला एनकाउंटर पे घड़ियाली आंसू बहाने वाली महिला आज हमास के साथ में खड़ी हैं। कल ये कहेंगे खालिस्तान सही है तो बोल ही चुके हैं, कल बोलेंगे साहब अलगाववाद सही है, परसों कहेंगे नक्सलवाद सही है, फिर कहेंगे आतंकवाद सही है। ये कौन से तुष्टिकरण की राजनीति करने यहां बैठे हैं? देश जल रहा था, 70 सालों से आतंक के राज में देश जल रहा था। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, किसी मेले में जाते थे ना, सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, एक घोषणा होती रहती थी, लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है।
कहाँ गए वो सारी घोषणाएं, कहाँ गई वो सारी चेतावनियां? ये मोदी सरकार में ही संभव हुआ है कि आज हम मेले में भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, बसों में चढ़ते हैं, ट्रेनों में चढ़ते हैं, आतंकवाद का कोई डर नहीं, मूल से नष्ट कर दिया, और आज भी ये लोग बैठ के खालिस्तान को सही ठहरा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, वो ये कि जिस खालिस्तान की आप बैठ के, या सोनिया गांधी जी जिस हमास की बैठ करके आज यहाँ पैरवी कर रही हैं, वो सिर्फ इस बात का सवाल का जवाब दें कि इस खालिस्तान की वजह से जिस महिला प्रधानमंत्री को आहूत होना पड़ा, हम तो उन प्रधानमंत्री को भारत देश का मानते थे, पर संयोग से वो कांग्रेस दल की भी नेत्री थी। आज वो अपने ही दल की नेत्रियों के लिए, अपनी ही महिला नेत्रियों की हत्या को एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बैठ करके अगर उसको औचित्यपूर्ण और ठीक ठहरा रहे हैं, तो दोस्तों मित्रों, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि राज्य आगे किस आग में जलने के लिए तैयार है। हम सबको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है, और राजस्थान की आवाम, जनता, महिलाएं जो हैं इस बात के ऊपर जवाब भी जानना चाहती हैं। कांड सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं हुआ, यहाँ युवाओं का भविष्य भी दांव पर लगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के राज में आधी आबादी असुरक्षित रही, भयभीत रही, और जो मर्यादाएं लांगी उस पर सब चुप हैं। राजस्थान के मुखिया चुप हैं, कांग्रेस की आला कमान चुप हैं। अब मैं आपको राजस्थान के युवाओं का बताती हूँ। 5 साल युवाओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कितनी मारें झेली हैं, ये सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 70 लाख से ज़्यादा युवा, 19 पेपर लीक हो जाते हैं, सीक्वेंस लीक हो जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके कोचिंग कर रहे हैं। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा परीक्षा देने जाता है, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार 2 साल पहले एक रीट परीक्षा करवाई थी उन्होंने, और कहा था रीट उत्सव के मद में डूबी हुई कांग्रेस सरकार के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा था कि रीट की परीक्षा को आउट करने के बारे में कोई भी कहेगा तो उसको जेल में डाल दो। असमंजस में रही कांग्रेस की सरकार, और रीट उत्सव चीट उत्सव में परिवर्तित हो गया। ऐसी चीट 26.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, और परीक्षा भी कैसे दी थी? मंगलसूत्र उतार दीजिए, कान की बालियां उतरवा ली, हाथ की बाहें कटवा ली कैंची से, 1 मिनट लेट हो गए तो अंदर नहीं जाने दिया। रोती रही, बिलखती रही अभ्यर्थी, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। इस चीटिंग को झेला है राजस्थान के युवाओं ने। 10,000 करोड़ रुपया राजस्थान के युवाओं का सीधी जिम्मेदार है कांग्रेस सरकार। अभी सुनने में आ रहा है कांग्रेस के 2 मंत्री और 1 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, 100 प्रत्याशियों तक तो ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सरकार जवाब दे कि जब कांग्रेस के शासनकाल में आरबीएससी की चेयरमैन थे डीवी जारोली ने कहा था ना, ये पेपर लीक राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं है, ये पेपर लीक संभव नहीं हो सकता। शिक्षा संकुल से पेपर लीक होता है, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, आप 2 निरस्त कर देते हैं और लेवल 1 कंटिन्यूस करते हैं। हजारों युवा अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग करते रहे और ये क्लीन चिट देते रहे। तो ये राजस्थान के युवा युवती पूछते हैं कांग्रेस की सरकार से, हमारा भविष्य अंधकार में क्यों किया? कन्हैया लाल ने लिख के दिया कि देखिए मैं जा रहा हूं, सॉरी पापा मैं नहीं कर सकता। सैकड़ों युवाओं ने आत्महत्या की, पूरे परिवार का पैसा लग गया था कोचिंग के अंदर बाहर रहने में, लेकिन एक शब्द नहीं बोला सोनिया गांधी जी ने, एक मुंह से मुख नहीं निकला प्रियंका वाड्रा जी के, एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी जी के वादों ने। बेरोजगारी भत्ता तो उलझ गया, नियमों के उस मकड़ जाल में उलझा दिया, और 3500 रुपए युवाओं को मिला नहीं, मिला तो मिला सिर्फ एक ही चीज मिली, छलावा। जांचें चलती रही, क्लीन चिट मिलती रही, 19 पेपर लीक हो गए और राजस्थान के युवा अंधकार में रह गए। महिलाओं के साथ तो साथ युवाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। और मैं पूछती हूं कि आप
राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए एक शब्द नहीं बोलते और हमास की आपको चिंता है। आधारभूत सुविधाओं का कोई लेखा जोखा नहीं है कांग्रेस सरकार के पास, गारंटी नहीं है ना वारंटी है। कांग्रेस की सरकार मृत्युशैया पर होने के बावजूद भी और राजस्थान को कर्ज की बलि पर चढ़ाने के बावजूद भी जनता का खून चूसने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आप सबने देखा कि कांग्रेस के वर्तमान शासनकाल में किस प्रकार के बिजली को लेकर हालात रहे। हम सब ने देखा कि पिछले चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में बार बार कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो बिजली की दरों में एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बावजूद उसके लगातार कांग्रेस के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में इन्होंने लगातार 9 बार बिजली की दरों में अलग अलग टैक्स लगा करके वसूली करने का काम किया। मैं सबको बताना चाहूंगी कि 2018 की चुनाव सरकार में, हमारी सरकार में जो बिजली की दर 5 रुपए 55 पैसे थी, वो वर्तमान में कांग्रेस के शासनकाल में बढ़कर के 11 रुपए 90 पैसे हो गई है। मैं ये बताना चाहूंगी, अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार जो कि बड़े बड़े वादे करती है और जनहित का वादा करके ये कहती है कि 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा जनता के साथ छलावा किया और धोखा करते हुए उन्होंने बहुत अधिक फ्यूल सरचार्ज लगा करके 1,39,00,000 परिवारों के साथ छलावा किया और उसी जनता से उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए वसूल करने का काम किया। बावजूद उसके हम सब ने देखा कि 5 वर्षों से बिजली को लेकर हमारे राज्य में आए दिन कई दिनों तक बिजली गुल रही। हम सब ने देखा बिजली को लेकर अव्यवस्था का आलम तो यह था कि इनके खुद के सरकार के मंत्री अशोक चांदना जी को भी धरने पर बैठना पड़ा। तो हम सब अशोक गहलोत सरकार से पूछते हैं कि आपने किस प्रकार की रियायत जनता को दी, वो सब आप बताएं। अशोक गहलोत जी यहीं पर नहीं रुके। हम सब ने देखा कि कोयले की ढुलाई में उन्होंने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया और जमकर चांदी लूटने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने मात्र 2021 में ही निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदते हुए 13,739 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी। मैं सबको यह बताना चाहूंगी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलती है। साथ ही औद्योगिक जो बिजली है वो दर भी सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में है पूरे देश में, जिससे कि हमारे औद्योगिक इकाइयां चौपट हो गई हैं। मैं अशोक गहलोत जी को यहां से हम इस मंच से कहना चाहेंगे कि अशोक गहलोत जी, आप अपने पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र की भांति आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे हैं, लेकिन जनता अब आपकी आंखों की पट्टी खोलने वाली है। जनता ये समझ चुकी है कि आपने जिस प्रकार का छलावा करते हुए राजस्थान की जनता से छलावा किया है और उपभोक्ताओं को लूटने का काम किया है, उसका जवाब तो 25 नवंबर को वो राजस्थान में वोट दे करके और भाजपा को विजयी बना करके देने वाली है।